सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके मैं आंसर आपके लिए बताता जाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी। मॉडल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1। सो फाउंडेशन, ये वाला आपके लिए कहाँ मदद करेगा? फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके आंसर आपके लिए मैं बताऊंगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी? ओके, सो टू मेमोराइज द बैंक कोड, टू foster financial independence and inform the decision making, to avoid all forms of spending, to work for financial institution। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। टू फोस्टर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ कोर कॉन्सेप्ट इन पर्सनल फाइनेंसेस? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बजट एंड सेविंग। ओके, बेसिकली ये पूछ रहा है कि कोर कॉन्सेप्ट इन पर्सनल फाइनेंसेस में क्या होता है। तो बेसिकली बजट एंड सेविंग होता है। ठीक है, ओनली इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ये नहीं होता है। हाइड कैश एट होम ने ये भी नहीं होता है। ठीक है, इग्नोरिंग बैंक स्टेटमेंट ये भी नहीं होता है। सीधा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, फाइनेंशियल वेलबींग इज डिफाइंड एज अ स्टेट वेयर अ पर्सन हैज नो बैंक अकाउंट, कैन फुली मीट करंट एंड ऑनगोइंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ओनली यूज क्रेडिट कार्ड ये नहीं होगा। वर्क 24 आवर्स ये भी नहीं होगा। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑप्शन बी। ओके, बेसिकली कैन फुली मीट current and ongoing financial obligations. The power of compounding refer to, the power of compounding basically क्या रेफर करती है? आप पेइंग सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन, नहीं ये गलत नहीं है, ये तो मतलब गलत है। लाइक ऑप्शन बी देखेंगे, इस ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अर्निंग इंटरेस्ट ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, मतलब जो रहता है आपका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज नेसेसरी? तो आप लोग बेसिकली सिंपली पढ़ के दे सकते हो। टू हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज डेली लाइफ फाइनेंशियल इफेक्टिवली। ओके, फाइनेंशियल इफेक्टिवली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, सो यू कैन आंसर इट सिंपली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो क्या होता है? सो वन टाइम इवेंट एट द एज ऑफ, नहीं पहला गलत है। an ongoing process to achieve life goals through proper management finances, तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न जनरली सजेस्ट। ओके, इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हायर रिस्क यूजुअली ऑफर द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लोअर रिस्क ऑलवेज गिव्स हायर रिटर्न, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। रिस्क एंड रिटर्न आर नॉट रिलेटेड, ये गलत है। इन्वेस्टिगेटिंग इज ऑलवेज रिस्क फ्री, ये भी गलत है। ठीक है, इन्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। अ फाइनेंशियल गोल शुड आइडियली बी वेग एंड फ्लेक्सिबल, मतलब पुराना भद्दा होना चाहिए जो चेंज होता रहे, या फिर स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक। हाँ, तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सिंपल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अचीवेबल हो। ठीक है, टाइम एक प्रॉपर टाइम के अंदर होना चाहिए, इतने टाइम में मैं अचीव कर लूंगा। ओके, which of the following is a fundamental principle of investment? So putting all eggs in one basket, नहीं। डाइवर्सिफिकेशन टू मैनेज रिस्क। ओके, डाइवर्स जितना हो सके, जितने ज्यादा मतलब फील्ड में आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो रिस्क है रिटर्न का, रिस्क आपका कम हो। ओके, रिटर्न ज्यादा है। इन फाइनेंशियल प्लानिंग रिस्क रेफर टू, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन फाइनेंशियल प्लानिंग रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था लाइक फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, लेकिन रिटर्न आया आपका बेसिकली 80 मिलियन आया, तो ये क्या रिस्की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्या है 11 हमारा क्वेश्चन नंबर 11? The core objective of financial literacy is to enable people to
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिकम बैंक मैनेजर। इमीडिएटली रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है। एक्वायर स्किल्स इन बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग, ठीक है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या होता है, बेसिकली आपके लिए जागरूक होना चाहिए और जानकारी रहे, ठीक है। कैसे बेसिकली क्या जानकारी, एक्वायर स्किल्स बजट, अपने बजट मैनेज करने में, सेविंग एंड आपके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग आपके लिए, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है जिससे कि आपका मतलब आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सको, ओके। तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, विच कॉन्सेप्ट हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ इवन विद स्मॉल रेगुलर सेविंग, ओके। सो विच कॉन्सेप्ट हेल्प बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ इवन विद स्मॉल, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन या कंपाउंडिंग। तो इसका भी हो जाएगा कंपाउंडिंग हो जाएगा। जो कंपाउंडिंग रहता है वो आपकी स्मॉल सेविंग में भी आपको मदद कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट फॉर only for become a student, only wealthy people, all student regardless of their stream, only retired people। तो इसका ऑप्शन आप लोग ये बेसिकली ये पढ़ के ही बता सकते हो आप लोग, तेरह का सी हो जाएगा, ओके। पर्सनल फाइनेंसिस लाइक मैनेजमेंट इंक्लूड्स, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बजट सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 14 का डी सब हो जाएंगे, ओके, ऑल ऑफ द अबव। टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग वन मस्ट क्या करना चाहिए, स्पेंड मोर देन द अर्न, प्रैक्टिक लाइक प्रैक्टिस इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अवॉइड ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलाई ऑन लक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, ओके। आपके लिए बेसिकली प्रैक्टिस करना चाहिए, इन्फॉर्म और इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, ओके, जो कि फाइनेंशियल रहता है, ओके। तो चौथा, which of these not a stage of financial planning, setting goals, evaluating your current financial status, ignoring your expenses, reviewing the plan periodically, okay। तो इसका से 16 का क्या हो जाएगा, सी। उसने पूछा है नहीं है, ठीक है, नॉट ए स्टेज। तो इसमें इग्नोरिंग योर एक्सपेंसेस नहीं होता है, ओके। इसका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। 17 क्वेश्चन नंबर इज, व्हाट इज द टाइम वैल्यू of like what does the time value of money imply, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें हम देखेंगे मनी इन टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, ओके। यदि आज आपको पता होगा डॉलर बराबर, $1 बराबर कितना हो रहा है, 94 हो गया है, ओके। आप बताइए सेम टू सेम चीज यदि हम लोग 2000 में देखेंगे तो क्या था उस टाइम पर, आई थिंक अराउंड थोड़ा कम था, 50 के करीब था, 50-60 के करीब था। तो यही प्राइस चेंज होता जा रहा ना, तो यही है। इसलिए क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके लिए बताया गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इम्प्लाई, तो मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, ओके। आज की सही है, फ्यूचर में हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। द इन्फ्लेशन जनरली रिजल्ट्स इन, जो आपकी एक प्रकार से महंगाई किस में रिजल्ट होती है, डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, ठीक है। तो जब महंगाई हो जाती है तो लोग कम परचेस लाइक करते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल इज, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेविंग फॉर रिटायरमेंट 30 ईयर्स अवे, नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेविंग फॉर लैपटॉप टू बी लाइक व्हाट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बेसिकली सिंपल हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, ओके, शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा इम्पैक्ट करता है, द लेंथ ऑफ टाइम मनी इन्वेस्ट, ठीक है। जितना टाइम यदि कम है तो कम कंपाउंडिंग मिलेगी, यदि ज्यादा टाइम हो रहा है तो ज्यादा कंपाउंडिंग मिलेगी, ओके। द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज, तो द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी लॉस, नहीं, the gain or loss generated on an investment relatively to the amount of money invested, okay। तो मे भी हो सकता है कि गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो सब रह जाता है रिटर्न्स, ओके। फाइनेंशियल एजुकेशन इज लिंक्ड टू, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हायर लेवल अकाउंटिंग, नहीं हो जाएगा, डेली लाइफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, ये हो जाएगा। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोग यदि जो मॉड्यूल मैंने करा दिए हैं, एक वीडियो आएगी तो ये आप लोग करते तो आप लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो आप करोगे वो करेक्ट ही होंगे, ओके। और यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट कुछ आई थिंक
यूनिवर्सिटी में भी तो कुछ देख रहे होंगे, कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर अदर्स यूनिवर्सिटी के, उनके जिनके भी लाइक को करिकुलर में या फिर बेसिकली हमारे जनरल लाइफ में भी यूज होता है, जहाँ पर आप लोग कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे एंड एसएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग तैयार कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने अभी कहाँ तक लिया, 23 करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू बेस्ट मनी, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी, अवॉइड ओपन बैंक अकाउंट्स, इंक्रीज देयर डेब्ट। तो इसमें क्या है, बी प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। ओके, इसका तो इसका भी हो जाएगा क्या, हमारा बी हो जाएगा। ओके, विच इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन पर्सनल फाइनेंसेस रिगार्डिंग क्रेडिट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बोरोइंग एज मच एज पॉसिबल, नहीं, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्रेडिट, आपके लिए क्रेडिट का यूज करना है या रिस्पॉन्सिबल टाइप में, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज फॉर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बिजनेस ओनर ओनली, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसमें हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा फॉर एवरीबॉडी। ओके, ऑल हो जाएगा। डेवलपिंग फाइनेंशियल गोल्स रिक्वायर क्या, अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स एंड वांट्स, कॉपिंग योर फ्रेंड्स गोल्स, हाई इनकम ओनली, नो प्लानिंग। तो 16 का 26 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स। ओके, आपके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो आपके डेवलपिंग फाइनेंशियल गोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एंड नीड इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्या, 27 का हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लग्जरी कार, नीड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, एसेंशियल फॉर सर्वाइव लाइक फूड और रेंट, ठीक है। तो 28 देखते हैं, वांट इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज, सो इट इज क्या, दिस विल बी आई थिंक, इसका वांट इन फाइनेंशियल प्लानिंग अ बेसिक हेल्थ केयर, अ डिजायर फॉर समथिंग नॉन एग्जिस्टेंशियल। तो अब वांट इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज, ठीक है, डिजायर होता है ना, वांट मतलब होता है इच्छा है, ठीक, इच्छा रहती है, तो वही है जो एक प्रकार से अ डिजायर फॉर समथिंग नॉन एग्जिस्टेंशियल। Budget is the process of counting how much money you never had, credit a plan to spend your income, predict the stock market, closing your bank account। इसमें क्या आपको हर महीने आप हर ईयर आता है आपका बजट आता है ना, उसमें क्या बोला जाता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड, पूरे साल भर के लिए देखते हैं कि कहाँ पर कितना मतलब अमाउंट खर्च करना है, तो इसके लिए बोला जाता है आपका बजट, ठीक है, बजटिंग। जो फैमिली का भी होता है वो सेम टू सेम। द प्राइमरी फोकस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी education is understanding the complex international financial market, okay, और developing skill for managing personal finances effectively, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोस्टर्स क्या, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंक्लूजन, डेब्ट, बेसिकली इसमें भी बी हो जाएगा। इन्वेस्टिंग is a different from saving because investing aim for higher growth by taking some risk. Okay, saving is only for bank, investment is only for elderly। इसका भी आपका 33 का भी बी हो जाएगा। ओके, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग शुड आइडियली स्टार्ट कब, आफ्टर रिटायरमेंट, एज अर्ली एज पॉसिबल, ओनली व्हेन यू हैव मिलियंस डॉलर्स, ठीक है, नेवर, बेसिकली इसका बी हो जाएगा, जब भी आपके लिए, जब जागो तब सवेरा तो एज सून, लाइक एज सून एज पॉसिबल और एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, 36 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फाइनेंशियल वेलबींग एज अ फीलिंग लाइक सिक्योर अबाउट योर वेलबींग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फाइनेंशियल वेलबींग, तो फीलिंग सिक्योर अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर, हैविंग मोर डेट, डेट मतलब होता है जो आपका आप पर उधार रहता है, ठीक है, कर्ज रहता है, कर बोलते हैं जैसे, कर्ज बोलते हैं जैसे कि, नॉट नोइंग योर बैंक बैलेंस, रिलाइंग ऑन अदर्स मनी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भी हो जाएगा, 36 का भी ए हो जाएगा। ओके, द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज टू टीच अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग, बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, इसका भी आपका बी हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, सो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, लेट्स सी what happened to the value of money over time due to inflation, it increase, it stay exactly at the same, it decrease, or it become zero।
तो इसमें क्या, जो आपका मतलब एक प्रकार से प्राइस बढ़ जाएगा कोई भी चीज का। मान लीजिए आपने खाया होगा पार्ले जी का एक बिस्किट आता था, ठीक है, वो पहले आता था 5-2 रुपए का, ठीक है, सेम टू सेम उसमें 10-15 निकलते थे, आई थिंक 8 निकलते थे, और अब आ रहा है वो 5 रुपए का, ठीक है। तो बताइए क्या हुआ, हुआ क्या है, क्या हुआ है, सेम टू सेम चीज वही है लेकिन प्राइस बढ़ गया है। तो इस टाइप से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है, मनी की प्राइस डिक्रीज हो गई है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, रैंडम गेसिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हायर टैक्सेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, उसका भी। तो चलिए हम लोग करते हैं मॉड्यूल नंबर 2। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अराउंड हो जाएंगे, जितने भी यही क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, इसी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ओके। और जनरल जनरल क्वेश्चन है, आप लोग इसी को कर लो। मॉड्यूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, उसके बाद यू कैन आल्सो अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, ओके, इन एनी एग्जामिनेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि कोई आपकी दिक्कत आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, जो भी दिख रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके लिए आना चाहिए बेसिकली। सिंपल लाइफ में भी हम लोग मतलब जानकारी रखते ही हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा, KYC, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट, ठीक है, नो योर कस्टमर, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, नो योर कस्टमर, ओके। तो नो योर कस्टमर क्या होता है, नो योर कस्टमर बेसिकली होता है आपके लिए, इसमें आपके डॉक्यूमेंट लग जाता है, देखो वोटर आईडी लग सकता है, वोटर आईडी लग सकता है आपका, आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है आपका, और उसके साथ आपकी 10th 12th की मार्कशीट लग सकती है, ये सब ज्यादा। उसके बाद राशन कार्ड लग सकता है आपका पापा का, यदि आपके लिए मिलता है, नहीं तो आपकी गाड़ी के कागज लग सकते हैं, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, KYC के लिए आपके लिए यूज हो सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग सकता है, ओके, जो कि साइन होना चाहिए डीएम या फिर तहसीलदार के थ्रू। तो कई डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो आपके लिए, यदि डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपके लिए वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पर ही आपका KYC नो योर कस्टमर की जाती है, ओके। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI? सो इसका प्राइमरी क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स टू इंडिविजुअल्स, टू एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आपके लिए लोन तो कोई भी बैंक दे सकती है, PNB, RBI होती है जो सभी की बैंकर ऑफ द बैंक होती है, ठीक है। तो ये एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज बेस्ट सुटेड फॉर अ स्टूडेंट टू कीप देयर सेविंग एंड मॉडेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट के लिए कौन सा अकाउंट का सलाह दिया जाता है, तो वो होता है आपका सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट रहता है, जिसके लिए बोला जाता है कि सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। एक होता है जीरो खाता, जीरो खाता भी आपको लोग पता होगा, जो आई थिंक जो रहता है हमारा किसका, लड़कियों का रहता है, जन लक्ष्मी, जनधन लक्ष्मी आई, ऐसा कुछ रहता है, जन लक्ष्मी अकाउंट ऐसे ही कुछ होता है, कन्या सुमद्र कन्या ऐसा कुछ नाम का होता है उसका भी, उसमें भी आपका जीरो अकाउंट खुलाया जाता है, ठीक है। यूपीआई स्टैंड फॉर क्या, यूपीआई तो आप लोग सब चलाते हो यार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ, हाँ ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, कई जगह पूछ लिया जा सकता है, आपको लग रहा होगा इजी है लेकिन पूछ लिया जाएगा आपसे। विच ऑफ दीज इज अ डोंट रिगार्डिंग द सेफ यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है, यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इज अ डोंट रिगार्डिंग द सेफ यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट, शेयरिंग योर पिन यूपीआई विद एनीवन, ठीक है, रेगुलरली चेंजिंग पासवर्ड, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 का आपका हो जाएगा बी, डोंट, क्या नहीं करना चाहिए आपके लिए, तो आपके लिए अपना पासवर्ड डेली चेंज करना चाहिए, ठीक है, यूपीआई पिन वगैरह किसी के साथ, ठीक है। करंट अकाउंट इज टिपिकली यूज फॉर सैलरी इंडिविजुअल फॉर सेविंग ट्रेड फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपका इसका किसके लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, जहां पर आपके लिए बार बार ट्रांजेक्शन करना हो, ठीक है, तो वहां पर करंट अकाउंट का यूज किया जाता है। फाइनटेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट टू वर्ड, तो इसमें पूछ रहे हैं कि फाइनटेक, ठीक है। सो सेवेंथ का क्या हो जाएगा हमारा, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, फिनिश द फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। FIN का मतलब होता है फाइनेंशियल और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। विच फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म यूज फॉर रियल टाइम लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस, तो आपका होता है, ये होता है कि RTGS होता है, ठीक है। आठ का आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी,
रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर होता है, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर सर्विसेज होता है, आरटीजीएस, ठीक है, तुरंत का तुरंत ट्रांसफर होता है। एक बार मैं यूनिवर्सिटी के पैसे कटा रहा था, फीस कटा रहा था, तो मुझे पता चला था मैंने आरटीजीएस से ही पैसे कटाए थे। उसमें आपका रियल टाइम मतलब अकाउंट में जाता है और रियल टाइम आपका ओटीपी भी होता है, ठीक है, सीधा चला जाता है इनके अकाउंट में, फास्ट एंड फॉरवर्ड, ठीक है। एनईएफटी से भेजोगे तो उससे थोड़ा लेट जाता है, चालान होता है, ठीक है, इसके लिए उसे बोला जाता है उसकी लैंग्वेज में चालान, उसके भी पैसे लगते हैं अलग से। सो दिस इज ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आर डेबिट कार्ड अलाउ यू टू, सो जो आपका डेबिट कार्ड रहता है वो क्या अलाउ करता है आपके लिए, स्पेंड मनी ऑन क्रेडिट नहीं, विथड्रॉ मनी और मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक बैलेंस, ठीक है। हाँ, डेबिट कार्ड आपके लिए पता होगा, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से आप लोग मतलब आपका लोन लिए रहते हो, उसी से आप लोग करते हो, जो अमाउंट स्पेंड करते हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। जबकि डेबिट आपका जो आपने समय लाइफ प्रीपेड रहता है, आपने जो अपना इकट्ठा करके रखा है मनी, उसके से ही आप लोग यूज करते हो, ठीक है। Which of the following is an example of a KYC document for address proof? A voter ID or Aadhaar card, a gym membership card, a handwritten note, a business card। हो भैया, नहीं नहीं नहीं, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी नहीं मानेंगे, ना सी ना डी, सीधा ऑप्शन ए ही फिल कर देंगे। ओके। द सेफ यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट इंक्लूड विच डू, लाइक क्लिकिंग एंड नॉनिंग्स, नहीं 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 नहीं, चेकिंग एसएमएस नोटिफाई फॉर एवरीवन ट्रांजेक्शन, राइटिंग पिन ऑन कार्ड, नो नो दैट्स नॉट राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मॉडर्न डे बैंकिंग इंक्लूड्स मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सब ये हो जाएगा। What is the main function of RBI regarding currency? It design coins only. It has the sole authority to issue bank notes. Okay. It ban digital money. It distribute money for free. Oh my god, no 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 no। 14 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, करेंसी। करेंसी लाइक इट हैज द अथॉरिटी इशू बैंक नोट्स। ओके, ध्यान रखना है। A credit card allow you to use your own saving, borrow money up to a limit, avoid online shopping, use only in banks। तो आपका होता है 15 का बी हो जाएगा ऑप्शन, और इसी के लिए आप लोग बोरो करते हैं मनी, ठीक है। NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके, ना कि डी, ट्रांजेक्शन नहीं। बच्चों बता, which institution regulate the digital payment ecosystem in India? So digital पेमेंट इकोसिस्टम कौन रेगुलेट करता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, IRDAI। इसका आंसर बी हो जाएगा, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टू ओपन अ बैंक अकाउंट अ पर्सन मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ। सो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, 18 का डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज अ पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक क्या होता है, जैसे कि आईपीपीबी आप लोग जानते होंगे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, या फिर आई थिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, ये होती हैं जो जो पेमेंट बैंक रहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लोन नहीं देती हैं। मेन थिंग, 2 लाख तक का आपका डीजीसीआई से तो आपका रहता है, 2 लाख तक का आपके लिए मिल जाएगा अमाउंट, यदि मतलब मान लीजिए कल के दिन बैंक डूब गई, तब आपके लिए 2 लाख तक का अमाउंट रिकवर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। वट मेन थिंग कि ये लोग बैंक एक्सेप्ट लिमिटेड डिपॉजिट, ठीक है, बट कैन नॉट लैंड, ठीक है, ये आपको क्या नहीं देती हैं, आपको क्या नहीं देती, मैंने अभी क्या बताया, आपके लिए लोन नहीं देती हैं, ठीक है, लोन नहीं देती हैं आपको ना, इससे अदर बैंक तो आपके लिए लोन दे देंगी, ठीक है, लेकिन ये लोन नहीं देती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही में मैंने देखा है ना, ये आपसे लाइक इंटरनेशनल पेमेंट भी सपोर्टिंग करती हैं, तो इसके कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, ध्यान रखना है। अदर बैंक तो आपकी करती हैं, जो स्विफ्ट ट्रांसफर होता है, स्विफ्ट SWIFT, ठीक है, ये होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड आपकी तो कोई बैंक हो, आपकी पेमेंट बैंक ना हो केवल, तो आपकी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये वाले नहीं करती हैं, ठीक है। एन यूपीआई व्हाट इज VPA? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से बोला जाता है, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, तो 20 का ए ही हो जाएगा। विच ऑफ दीज फॉलोइंग जो फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, IMBPS, ठीक है, IMBPS क्या है आपका, एक प्रकार से 21 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, IMPS। इंस्टेंट मनी, पर्सनल आई थिंक आई डोंट हैव
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग IMPS आपके लिए पता है तो प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। द RBI इज ऑफन कॉल्ड द कमर्शियल बैंक्स बैंकर बैंक्स स्टॉक रेगुलेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, RBI के लिए बोला जाता है बैंकों का बैंक। ओके, बैंकर्स ऑफ बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। डिजिटल फाइनेंसेस प्रोवाइड तो 24/7 कन्वीनियंस फास्टर ट्रांजेक्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सब सही है। इफ यू लूज योर डेबिट कार्ड व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, बाय अ न्यू वन, कॉन्टैक्ट बैंक टू ब्लॉक इमीडिएटली, वेट, कंप्लेन टू RBI। तो आपके लिए क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट बैंक टू ब्लॉक इमीडिएटली। ओके, उसके बाद हो सके तो पासवर्ड चेंज कर देना है। व्हाट इज एन OTP, ओनली लाइक वन टाइम पासवर्ड होता है, आप लोग जानते ही होता है, ठीक है, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं होता है, इसका होता है वन टाइम पासवर्ड। Which of these is not a fund like function of RBI? Monetary policy, bank supervision, managing foreign exchange, selling grocery। ओके, तो 26 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, डी। ठीक है, सेलिंग ग्रोसरी तो नहीं होगा भैया ये। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफर, क्या फिक्स डिपॉजिट में आपका क्या होता है बेसिकली, तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि लोअर इंटरेस्ट होता है, नहीं होता है, हाई इंटरेस्ट होता है, हाई इंटरेस्ट विथ लॉक, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक फिक्स मतलब फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपके लिए मान लीजिए 2 ईयर का है, ठीक है, 5 ईयर का है, इसमें फिक्स डिपॉजिट आपके लिए करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके लिए आप कोई आशा लगा सकते हैं, बीच में आप तोड़ते हैं तो उसकी पेनल्टी लगती है। ठीक है, मॉडर्न बैंकिंग ट्रांसफर इंक्लूड क्या, ऑल ऑफ दीज, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ये सब होते हैं, तो ठीक है सभी आ जाएंगे। KYC हेल्प प्रिवेंट हाई इंटरेस्ट मनी लैंडरिंग टू मेनी अकाउंट्स बैंक लूजेस। ठीक है, तो केवाईसी आपके लिए मतलब क्या मदद करती है, तो केवाईसी आपको मदद करती है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपकी PML, आपने सुना होगा PML, जो UPSC एस्पिरेंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, जो होता है तो ब्लैक एक प्रकार से मान लीजिए पहले ऐसा होता था, KYC नहीं होती थी तो कोई इंसान मतलब बूढ़ा इंसान है या कोई बहुत से लोगों का अकाउंट खोल दिया जाता और उनके लिए उनके अकाउंट से मतलब पैसे चलते रहते थे, उनके अकाउंट चलते रहते थे। इससे क्या होता था कि एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, यहाँ से वहाँ ब्लैक में पैसे होते थे। ठीक है, उसका यूज किया जाता था टेररिज्म के लिए, अलग अलग जगह के लिए, और ट्रैक करना मुश्किल था, इस वजह से मनी लाइक KYC होती है विद इन 10 ईयर्स के अंदर तो होती है मिनिमम। जैसे मेरे तो 2 साल के अंदर होने वाली है। मैंने अकाउंट खुलाया था उसमें, अब 2 साल के अंदर उन्होंने दिया था, तो 2029 तक हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो यही होता है कि आपके लिए ये लोग बार बार क्यों कराते हैं, यदि नहीं कराओगे आप तो आपकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, जिससे पता चले कि आप लोग जिंदा हो और आपकी मतलब आपके बिहाफ पर कोई सर्विसेज नहीं ले रहा है, ये सब रोकने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द सेफ डिजिटल प्रैक्टिस, शेयरिंग पिन, लाइक वीक पासवर्ड, बायोमेट्रिक लॉक, क्लिकिंग स्पैम। तो आपका बायोमेट्रिक लॉक रखोगे तो ये सही रहेगा, एक प्रकार से डिजिटल सेफ प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट इनटू कैश क्विकली। आपके लिए लिक्विडिटी बेसिकली यही होता है, आपको पता ही होगा इफ यू हैव स्टडी रिगार्डिंग दिस। ठीक है, आपके पास कुछ एसेट है, सोना चांदी कुछ भी हो, तो उसके लिए क्विकली जो आप कोई भी ले सकता हो पैसे में, उसे बोला जाता है लिक्विडिटी। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट इन्वॉल्व्स, रिकरिंग डिपॉजिट क्या इन्वॉल्व करता है, तो लम्स लाइक लमसम नहीं, मंथली डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट आपको जो मंथली डिपॉजिट होता है उसके लिए इसके लिए इंक्लूड करता है। ओके, ध्यान रखना है। बैंकर बैंक्स मींस RBI ऑन बैंक लैंड टू बैंक्स, एम्प्लॉय बैंकर्स, compete with बैंक्स, ऑनर बैंक्स। तो हमारे 33 का क्या हो जाएगा, हमारे 33 का क्या हो जाएगा बेसिकली आपके लिए हो जाएगा लैंड टू बैंक्स। ठीक है, आपके लिए आपको पता होगा RBI रहता है जो वो खुद अदर बैंक को PNB हो या SBI हुआ, इन सबको पैसे देता है। ठीक है, ये सब खरीदते हैं। ठीक है, पर ये लोग देते हैं लाइक आप एक फिक्स प्राइस रखते हैं और ये लोग पैसे देते हैं हम लोगों के लिए ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं तो ये हम लोगों को लिए देते हैं थोड़ा ब्याज पर। ठीक है, ये उसी से कमाते हैं बैंक वाले। ठीक है, और बस यही होता है, यही चलता है। ठीक है, तो बस RBI देता है अदर बैंक के लिए, ये अपना चलाते हैं काम, उसके बाद ये इंटरेस्ट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं RBI को। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या कहता है लैंड्स टू बैंक। ठीक है, पैसे देता है उदाहरण। विच इज द फाइन लाइक फाइन टेक एप्लीकेशन, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या पूछा जा रहा है कि आपके लिए फाइनेंशियल टेक बेस्ड आपके लिए बताना है कि एप्लीकेशन कौन सी है। तो आप लोगों के लिए सबके लिए दिख रही होगी ये एप्लीकेशन, डिजिटल वॉलेट्स, इंश्योरेंस पोर्टल्स, ट्रेडिंग एप्स, सारे एप्स ही आपके
फाइनटेक हैं, ठीक है, सारे सभी। और DSDDA अकाउंट M2, इनका M क्या रहता है, ठीक है, आपके लिए इसका इंफॉर्मेशन यदि हो तो बता देना फुल फॉर्म। ओके, तो इसका बेसिकली M क्या रहता है आपका, वेल्थी पीपल इनकम फाइनेंशियल इंक्लूजन रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रहता है। विच पेमेंट मेथड वर्क विदाउट स्मार्टफोन, ठीक है, आपके पास यदि यू लाइक टच मोबाइल नहीं है, ठीक है, जो इंटरनेट वाला, तो आपके लिए एक यूज हुआ था UPI बाई #99 स्टार लाइक स्टार 99 हैश, तो ये यूज होता है आपका, ठीक है, 36 का ए हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग छोटे मोबाइल में कीपैड मोबाइल से भी आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स क्या होता है, आर्मी बजट, मैनेजिंग मनी सप्लाई इंटरेस्ट, तो हमारे 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चेक इज डिजिटल करेंसी नहीं है तो हो नहीं सकता, आप लोग कोई भी कर सकते हो, ठीक है। केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि आपका शायर रहते हैं, ठीक है, जो भी पैसे अलाई इनका कैसे जो भी जिसने भी चेक दिया हो, ठीक है। बेनिफिट ऑफ UPI इंस्टेंट ट्रांसफर, नो अकाउंट नंबर नीडेड, 24/7, ये सब सही है। 39 का डी हो जाएगा। ओके, कुछ जगह पर गाइज आपके लिए आपने चला हो यदि फिनो, वहां पर आपके लिए अकाउंट अकाउंट नंबर की नीड भी नहीं रहती है, बेसिकली अकाउंट भी नहीं खुलवाना पड़ता है, ठीक है, तो कुछ जगह ऐसा भी चल जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है, तो टू अकाउंट, टू टाइपिंग ट्वाइस, पासवर्ड प्लस OTP, टू फोन्स, इसका 40 का सी नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग ट्वाइस, ठीक है, टू एक रहता है आपका पासवर्ड, दूसरा रहता है आपका फिंगर में रहता है, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। मॉड्यूल नंबर 3 करते हैं। आई होप आप लोग थके नहीं होंगे आप लोग, प्लीज प्लीज इस बार थोड़ा और कर लीजिए। ओके, इसके लिए कंप्लीट कर लें हम लोग, उसके बाद आप लोगों के लिए आप लोग आराम कर सकते हो। ओके, पानी पी सकते हो आप लोग, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, आई एम ड्रिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 3 क्या क्या हो जाएगा, व्हाट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। SIP क्या होता है, आप लोगों के लिए कई ऐड आते होंगे, SIP खुलवा लीजिए ये वो, ठीक है, तो क्या होता है ये सब, चलिए आप जानते हैं। वन टाइम लार्ज इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट नहीं, ये हो नहीं सकता है, ठीक है, बट नाम नहीं होता है। इन्वेस्टिंग अ फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल फंड रहता है, बेसिकली म्यूचुअल टाइप का रहता है, उसमें आपके लिए एक फिक्स अमाउंट फिक्स करना होता है, उसके बाद आप लोग वही सबमिट करते रहते हो, ठीक है, उसे बोला जाता है SIP, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। प्राइवेट भी हो सकती है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ही हो। Which of these are primary objective of insurance? To double money quickly, to provide financial protection against unexpected loss. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी सही, ठीक है, 2 का हो जाएगा हमारा बी। आई होप आपके लिए क्लियर होगा सब। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स SGBS आर अल्टरनेटिव टू, तो होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड, बेसिकली आपके लिए एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड होता है, आपके लिए वो दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, वहां पर लिखा जाता है इसके आपके पास 10 करोड़ का इतना गोल्ड है, आप वहां पर आपकी फिजिकल वैल्यू नहीं, मतलब गोल्ड नहीं दिया जाएगा, बट आपके लिए वहाँ एक प्रकार से वो दिया जाएगा, पेज दे दिया जाएगा, उस पर सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है, RBI की, तो उसे बोला जाता है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। ओके, फिजिकल आपके बेसिकली अवॉइड करते हैं, अल्टरनेटिव रहता है ऑप्शन की, आप फिजिकल ना यूज करके बेसिकली वो लिखा हुआ यूज करें, ठीक है। व्हाट डज NPS स्टैंड फॉर, तो NPS के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट या कोई भी UPSC एस्पिरेंट है तो आपके लिए पता होगा। नेशनल पेमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो, स्कीम भी बोल सकते हो, ठीक है, नेशनल पेमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, पेमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो, स्कीम भी बोल सकते हो। कुछ जगह बोला गया है इसके लिए पेमेंट सिस्टम, कुछ जगह बोला गया है स्कीम, ठीक है। NPS, विच डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स एसेट आफ्टर डेथ, विच डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट एसेट आफ्टर डेथ, पासबुक, बिल, पैन कार्ड, क्रेडिट रिपोर्ट, बताइए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिल। ठीक, ध्यान रखना है, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन व्हाट? तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पे डेप्ट नहीं, रिसीव एसेट आफ्टर दैट। ठीक है, रोल ऑफ लाइक सेवेंथ का मैंने क्या बोल दिया यार, आई एम सॉरी। इसका भी 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, शेयर गवर्नमेंट लाइक इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट, गवर्नमेंट फंड नहीं, उसका हो जाएगा शेयर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, बी ध्यान रखना है, 6 का बी हो जाएगा। 7 का भी हो जाएगा, रिसीव एसेट आफ्टर डेथ। ठीक है, नॉमिनी का यूज क्यों किया जाता है? आपके अकाउंट में बोला जाता है आपसे कि नॉमिनी यूज लाइक आपके लिए किसी को लिखवाना है, नॉमिनी लिखवा लीजिए, तो आप यूज करते हो किसी के लिए। ठीक है, नॉमिनी तौर पर, तो आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं, मेरे तो लिए गए थे, मेरी पीएनबी बैंक है, तो वहां पर 100 रुपये लिए गए थे आपका एक नॉमिनी का नाम यूज लाइक लिखवाने का। ठीक है, एक पीरियड रहता है, उसके बाद लिखवाओ तो आपके 100 रुपये ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सेकेंडरी मार्केट इज वेयर। जो आपका सेकेंडरी मार्केट रहता है वो क्या लाइक कहाँ रहता है? सो ध्यान रखना है, न्यू शेयर्स इश्यू नहीं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड रहता है उससे लाइक वो होता है, एक प्रकार से सेकेंडरी मार्केट रहता है। ठीक है, विच इज अ सिक्योरिटी, विच इज अ सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, विच इज अ सिक्योरिटी। ठीक है, सो इसमें सभी है। एस्टिमेट प्लानिंग मीन्स, एस्टिमेट प्लानिंग मीन्स क्या होता है? मैनेजिंग एसेट ड्यूरिंग लाइफ एंड आफ्टर डेथ। ठीक है, तो एस्टिमेट प्लानिंग उसे बोला जाता है। रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग क्विकली, तो इसमें रहती है लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग क्विकली या मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, अ बॉन्ड इज ओनरशिप लोन टू इशूअर इंश्योरेंस करेंसी। सो बॉन्ड हमारा क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड होता है आपका एक प्रकार से लोन रहता है इशूअर के लिए। ठीक है, आपके लिए किसी ने बॉन्ड दे दिया, तो जिसके जिसके मतलब जिस बैंक के लिए दिया ना, मतलब किसी बैंक का, तो आपके लिए बैंक के लिए एक तरह से लोन हो गया, तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, तो उसे बोला जाता है आपका बॉन्ड। ठीक है, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पे ऑन क्या? डेथ, कार डैमेज, ऑन लॉस, स्टॉक। सो लाइफ इंश्योरेंस रहता है आपकी डेथ पर आपके लिए पेमेंट करता है। ठीक है, रिक्वायर लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज, डेली ग्रोसरी, तो इसका भी 14 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। म्यूचुअल फंड्स वर्क बाई, म्यूचुअल फंड्स वर्क बाई क्या? 15 का आपका ऑप्शन पूलिंग इन्वेस्ट मनी, बाइंग कंपनी, प्रिंटिंग मनी, लैंडिंग ग्रांट्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूलिंग इन्वेस्टर मनी। ठीक है, पीओए स्टैंड फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी, पेमेंट ऑन अकाउंट, प्रूफ ऑफ एसेट, प्राइस ऑफ एक्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पेमेंट ऑन अकाउंट। ठीक है, पेमेंट ऑन अकाउंट होता है। नॉन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स, सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम यार। पीओए स्टैंड, पीओए क्या स्टैंड? प्रूफ ऑफ पावर ऑफ, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए करेक्ट कर लेना है। पीओए का हो जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, और सही है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा, ना कि यहाँ पर पीओए का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, 16 का ए आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का क्या हो जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक, बॉन्ड डिफॉल्ट रिस्क, बॉन्ड की डिफॉल्ट रिस्क क्या रहती है? सो बेसिकली the risk of bond defaulting like default risk of any bond, so इसकी रिस्क हो जाएगी
क्रेडिट रिस्क रहती है, ठीक, ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन आप देख लेना एक बार, 18 का बी है। 19 देखते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज बाई म्यूचुअल लाइक फंड मैनेजर्स, पुलिस, इन्वेस्टर्स या डेवलपर्स। ये तो हो जाएगा, ऑप्शन सिंपल है, लाइक फंड मैनेजर्स के थ्रू मैनेज की जाती है। गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट किसे प्रमोट करती है? तो गवर्नमेंट डिजिटल गोल्ड के लिए या रियल एस्टेट या ज्वेलरी के लिए किसे प्रमोट करती है? तो आपके लिए बेसिकली पता होगा कि किसे करती है, SGB, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी सिंपल है, सही भी है। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू, सो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स किसे करता है? तो आपका, आप जितना डाइवर्स अलग अलग यूज करोगे तो आपके चांस होते हैं यहाँ एक कंपनी फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, लेकिन यहाँ से आपके लिए मिल ही जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो आपकी रिस्क रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं? डेट, हाइब्रिड, इक्विटी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है सर। 22 का डी हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग कंसिडर इन्फ्लेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, 23 का भी डी हो जाएगा हमारा, ठीक। सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, RBI से भी, सिक्योरिटी मार्केट से भी होती है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। सो चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस कवर लाइफ रिस्क लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। NPS फीचर्स, गवर्नमेंट ओनली, मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, नो टैक्स बेनिफिट। NPS नेशनल पेमेंट स्कीम या सिस्टम, इसका बेसिकली होता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, ठीक है, NPS। सिक्योरिटी ऑपरेशन इंक्लूड, सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? सो डीमेट अकाउंट, ब्रोकर, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, सभी इंक्लूड करते हैं, डी हो जाएगा। एंडोमेंट पॉलिसी 28 का, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली होती है ओनली डेथ कवर, नहीं, इंश्योरेंस प्लस सेविंग रहती है, ठीक है। इसमें एंडोमेंट पॉलिसी में बताता है आपका इंश्योरेंस मिलेगा, आपके सेविंग में मिलेगी, कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट क्या होता है? कैपिटल लाइक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट रहता है, मनी मार्केट रहता है जो आपका, उसे बोला जाता है आपका शॉर्ट टर्म मार्केट, ठीक है, मनी की मार्केट, डी हो जाएगा। डिमांड्स अकाउंट लाइक डीमेट अकाउंट इज यूज फॉर, सो डीमेट अकाउंट क्या होते हैं? डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप लगाते हैं, शेयरिंग होता है ना, ट्रेड होता है जो, ठीक है, शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट बोलते हैं। मार्केट क्या होता है? बैंकिंग लाइक मार्केट वाइड लॉसेस, पासवर्ड लॉसेस, सो मार्केट लॉस 31 का आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, मार्केट वाइड लॉसेस। बिल बिकम इफेक्टिव, बिल बिकम इफेक्टिव कब? इमीडिएटली आफ्टर डेथ ध्यान रखना है, आफ्टर डेथ यू बिल बिकम इफेक्टिव, ओके, ध्यान रखना है। पेंशन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है? इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपके लिए क्या पेंशन मिलती है ना, सो इसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा बी, ध्यान रखना है। एक बार क्लियर हो गया होगा, यदि क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कवर क्या? जनरल इंश्योरेंस होम मोटर ट्रेवल, 24 में सभी नहीं आएगा, 24 में हो सकता है, आपको क्या लगता है सही हो सकता है? सही हो सकता है, सभी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस में तो सभी आ जाएंगे ना, एक स्पेसिफिक थोड़ी बोला है। NAV मीन्स, NAV, ठीक है, सभी कैपिटल है, ध्यान रखना है, पेपर में स्मॉल से भी आपके लिए कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक। सो ये होता है आपका नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर या वहाँ अलग था, POA था, ठीक है, आउट नहीं हो रहा था, यहाँ पर NAV है जो एसेट है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक, ध्यान रखना है। SGB रिटर्न्स इंक्लूड, SGB रिटर्न्स इंक्लूड, क्या रिटर्न इंक्लूड करता है? तो ये आपका था इंटरेस्ट प्लस गोल्ड प्राइस, ठीक है, आपके लिए इंटरेस्ट मिलता है और गोल्ड प्राइस भी, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है? 27 का, सॉरी 37 का, 30 का, सो इसका IRDEI रहता है, ठीक है,
IRDEI आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटर रहते हैं। आपके लिए इंश्योरेंस नहीं मिला है तो आप उससे पूछ सकते हो, आपने यदि करवाया था, ठीक है। स्टेट प्लानिंग अवॉइड्स, क्या अवॉइड करती है, तो फैमिली डिस्प्यूट, ध्यान रखना है, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। लॉक इन पीरियड मीन्स, लॉक इन पीरियड क्या होता है, इफ यू हैव स्टडी रिगार्डिंग दिस सो डू लेट मी नो। सो लॉक इन पीरियड होता है आपका बेसिकली फेयर विड्रॉल नहीं, नो विड्रॉल फॉर फिक्स टाइम, ठीक है। तो नो विड्रॉल फॉर फिक्स टाइम, एफडी कराते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए करा दिया आपने, उसके बाद आपके लिए लॉक हो जाता है, कितने टाइम आप यूज मतलब पैसे निकाल नहीं पाओगे उसे। यदि आप लॉक इन पीरियड के अंदर निकालते हो पैसे तो आपका पेनल्टी लग जाती है, आपके लिए मिलता भी नहीं उसका वो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था, क्या रखना है। की रिटायरमेंट फीचर्स, व्हाट आर द की रिटायरमेंट फीचर्स, की रिटायरमेंट फीचर्स, इग्नोर हेल्थ कॉस्ट, स्टार्ट अर्ली, स्पेंड अर्ली, डिपेंड्स ऑन अदर्स, इग्नोर हेल्थ कॉस्ट, स्टार्ट अर्ली। तो 40 का आपका हो जाएगा स्टार्ट अर्ली, ठीक है। आपके लिए SIP वगैरह जो भी आप लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस में, आपके लिए जल्दी कर देना चाहिए, ठीक है। आपके लिए नहीं, मतलब जब आपके यदि फादर्स हैं उनके लिए भी, जो लोग एज रहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए मॉड्यूल नंबर 4 थी, लास्ट बचा हुआ है, इसे भी कर लेते हैं, उसके बाद तो क्या ही बचा हुआ है, ठीक है, इसे भी कर लेते हैं, लास्ट ही है। आई होप आप लोग एक प्लीज प्लीज मेरे लिए थोड़ा और पढ़ लीजिए, एक लास्ट वाला पढ़ लीजिए, ठीक है, और बस कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने यार। चलिए देखते हैं, बहुत जल्दी होने वाला है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा ये तो, ठीक है, फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा। व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, आ मनी सेव्ड इन लाइक बैंक, बोरो मनी टू रीपेड लेटर, ठीक है, ध्यान रखना है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। जो आपने मनी ली है बैंक से उसे बोला जाता है क्रेडिट, ठीक। लोन, लोन टेकन टू परचेज अ हाउस इज कॉल्ड होम लोन, ध्यान रखना है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। व्हाट डज EMI स्टैंड फॉर, इजी मनी, इनकम, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंडेक्स, एस्टिमेटेड मंथली इंटरेस्ट, या फिर इक्वेटेड लाइक इक्वल मनी इंस्टॉलमेंट। तो EMI पर तो हम लोग बहुत सी चीज लेते हैं यार, मैंने मोबाइल भी लिया था ये वाला, ठीक है। तो ये अब तो चुक गया है उसका EMI, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन सपोर्ट करने के लिए, ओके, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँ। सो ये होता है आपका EMI होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोला जाता है EMI के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है EMI, ओके, ओके गाइज, ध्यान रखना है EMI। चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन यही हो जाएगा, विच फैक्टर अफेक्ट योर क्रेडिट बर्थनेस, सो क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम लेवल, रिपेमेंट बिहेवियर, सब करता है, ध्यान रखना है। 4 का डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। गुड क्रेडिट स्कोर हेल्प इन गेटिंग लोन इजिली, हायर इंटरेस्ट, लोन रिजेक्शन, तो आपका हो जाएगा इसका ए, ठीक है, आप लोग का अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है, तो आप कोई भी लोन मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्रेडिट स्कोर इन इंडिया, CIBL, ठीक है, ध्यान रखना है CIBIL, 6 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन अ लोन, लोन पर भी इंटरेस्ट लगता है, आपके लिए पता है ना, नहीं है पता तो मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, ठीक है, आपके लिए यदि आप लोग बैंक से पैसे लेते हैं तो आपसे 6% का ब्याज लिया जाता है मनी का, ठीक है। वो बात अलग है कि यदि आप किसी की स्कीम के अंदर आ रहे हैं तो आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन बेसिकली लिया जाता है, ठीक है, 6% 2% का ब्याज लिया जाता है बैंक वाले, तभी तो कमाते हैं, मैंने बताया ना आपके लिए। RBI रहती है मेन बैंकर ऑफ बैंक, ठीक है। PNB आपने मान लीजिए SBI से लिया, SBI भाई आपको उसने लिया है 2% पर, आपके लिए दे 6% पर, उसमें से 4% का फायदा अपने लिए करेगी, तो बैंक इसी का फायदा करती है, ठीक है, यही रहता है फायदा, इस वजह से बैंक यही मतलब एक प्रकार से प्रोसेस चलती है बैंक की, ठीक। सो चेक करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन अ लोन, हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, ठीक है। सिक्योर लोन्स रिक्वायर, सिक्योर लोन्स क्या रिक्वायर करते हैं, सो जहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, वहाँ पर अगर आपकी मान लीजिए गाड़ी रख ली, ठीक, गाड़ी या फिर जमीन के कागज रख लिए, ठीक है, वहाँ पर बैंक एक प्रकार सिक्योर रहेगी, आप भाग जाओगे देश में और कहीं पर भी, ठीक है, तो आपका उनका मतलब आपका धरती रख लेंगे वो, ठीक है, कागज रख लेंगे गाड़ी के, ट्रैक्टर के या फिर फोर व्हीलर के, कुछ भी हो सकता है।
जो वहाँ पर लाइक सिक्योर है, जहाँ पर सिक्योर नहीं रहती, जहाँ से किसी स्टूडेंट ने लोन लिया वो बाहर चला गया, ठीक है, या कुछ भी हो गया उसे एक्सपायरी डेथ में, तो बैंक तो लोन में मतलब लॉस में चलेगी ना, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नाइन्थ का सी हो जाएगा, ठीक है, विच ऑफ द लाइक अनसिक्योर्ड लोन, इसमें हो जाएगा पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन होते हैं वो एक प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बिल अनपेड ऑन टाइम लेस टू क्या, तो इसका हो जाएगा पेनल्टी, ठीक है, आप टाइम से यदि क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सो सिंपल इंटरेस्ट तो गाइस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लाइक ओनली ऑन प्रिंसिपल, जो आपका आपने 10 के लिया सब्सक्राइब लाइक बन के करा दो प्लीज जल्दी से, तो बन के आपसे मैंने अमाउंट लिया, ठीक है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, यदि इंटरेस्ट लगेगा तो वैसे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 1 साल के लिए, ठीक है, यदि 100 हो रहा है उसके बाद बन के ही पर लगा ना, ऐसा तो नहीं कि बन के फिर दूसरे साल बाद जो अमाउंट था उसी पर भी उस पर भी लग गया, जो मतलब ब्याज था, ब्याज पर ब्याज, उसे बोला जाता है कंपाउंडिंग। सो ये हो जाएगा, आपके लिए पता ही होगा, आई थिंक ऑलरेडी जानते होगे, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल रहता है आपका, जो आपका जितना अमाउंट रहता है उस पर जो भी लगता है इंटरेस्ट, उसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओनली नहीं, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अक्यूमुलेट इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका बी हो जाएगा 12 का बी। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन, इनकम टैक्स अर्न बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो 13 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको पता ही होगा, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है, मेरा भी बना हुआ है, आपका भी बना होगा, आई होप, नहीं बना हुआ है तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है, बहुत जरूरी है। विच टैक्स इज पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सो 15 का क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर होता है जीएसटी आपका, ठीक है, 2017 में आया था, ध्यान रखना, ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, ये भी पता है ना, आई होप आपके लिए पता होगा, यदि नहीं पता था तो बताइए। फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, रिपोर्टिंग इनकम लाइक फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न मींस क्या होता है, 16 का, 16 का क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा, रिपोर्टिंग इनकम टू गवर्नमेंट, ठीक है। टीडीएस स्टैंड फॉर, टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, ठीक है, टीडीएस। विच इनकम इज टैक्स फ्री, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है आपकी टैक्स फ्री रहती है, 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ, सो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स से पूछा जाता है, कई जगह पूछा जाता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, ना कि डायरेक्टली आपसे लिया जाता है, ठीक है, एक तो आपसे डायरेक्टली लिया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक, ध्यान रखना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस हेल्प इन क्या, तो फाइनेंशियल बेटर डिसीजन मेकिंग में आपके लिए मदद करती है, ठीक है, मैनेजिंग ऑल पॉलिसी अवॉइड फ्रॉड ऑल ऑफ दीज, ध्यान रखना है, 20 का डी हो जाएगा। व्हाट इज बजट, इनकम एक्सपेंडिचर प्लान, ठीक है, इसे बोला जाता है, 21 का बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, लाइक वेरीफाइड कम्युनिकेशन, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, सिक्योर बैंकिंग, बी सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा इसमें, ठीक, अर्जेंट नीड, यदि किसी के लिए पड़ रही है तो क्या हो, बेसिकली फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू इफ यू सस्पेक्ट फ्रॉड, इग्नोर, इन्फॉर्म बैंक इमीडिएटली, इग्नोर शेयर डिटेल, वेट, सो आपके लिए क्या करना चाहिए, बैंक के लिए लाइक इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप करा सकते हो, ब्लॉक करा सकते हो अपना, जो लाइक आपके लिए लगा कि मेरा पासवर्ड लाइक चला गया है, तो आप लोग इस टाइप से इन्फॉर्म करा सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर क्या इंश्योर करता है, तो भाई ये इंश्योर करता है आपका कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, आपको पढ़ा होगा 1986 कंज्यूमर राइट्स की, कंज्यूमर कोर्ट की रिगार्डिंग, ठीक है, जब आया था ये बिल, तो ये बेसिकली कंज्यूमर की राइट्स के बाद बात लाइक प्रोटेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विच एक्ट लाइक प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, 25 का क्या हो जाएगा आपका, 25 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें भी आ गया है कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, मैं बता भी जाता, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम हेल्प्स टू, सो ये आपके लिए हेल्प करता है रिजॉल्व कंप्लेंट, ठीक है। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, बैंक सर्विसेज, लीगल डिसेप्टिव फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, जो आपकी धोखे से की गई हो, ठीक, 2 नंबर तरीके से। फिशिंग रिफर्स टू, फिशिंग क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 28 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सो फ्रॉड थ्रू फेक ईमेल्स या फिर मैसेज के थ्रू, ठीक है, ओटीपी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड इंक्लूड क्या, ओनली नंबर्स, मिक्स लेटर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, 29 का सी हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल फाइनेंसेस मींस क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल डाटा,
सेंडिंग ईमेल्स, सोशल मीडिया नहीं, बी हो जाएगा इसका 30 का बी। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पूछा जाएगा भाई, सब पूछा जाएगा कानपुर वालों। यदि कोई मुझे कानपुर से दिख रहा है तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस एसीएसजीएमयू का मॉडल पेपर है एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ से ये मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा सकता है आप लोगों से, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये ध्यान रखना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, अकाउंट ओनली रिच पीपल एक्सेस नहीं है, इंक्लूजन रजिस्टर नहीं है, बैंक प्रॉफिट नहीं है, ना गवर्नमेंट लोन्स ओनली, इसका होता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है। तो इंक्लूजन रहता है, आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कहीं भी पूछा सकता है बुक के तरीके से भी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना ये होता है आपका इंक्लूजन होता है फाइनेंशियल सर्विस के लिए, ठीक है, फॉर ऑल। जन धन योजना एम्स एट क्या, सो जन धन योजना का बेसिकली एम क्या रहता है, टैक्स कलेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका भी हो जाएगा, जन धन योजना का होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन रहता है, ठीक है। 32 का भी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक। इंश्योरेंस अवेयरनेस हेल्प्स इन, सो बेसिकली ये किस में हेल्प करता है आपको, मैनेजिंग रिस्क, ठीक, अवॉइडिंग रिस्क नहीं, मैनेजिंग रिस्क इंश्योरेंस, ठीक। रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स मींस रिस्पॉन्सिबल बोरोवर, एक होता है रिस्पॉन्सिबल, एक होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पर भी होते हैं भैया रिस्पॉन्सिबल बोरोवर भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोरोइंग विद इन रिपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, जितना भी आपका कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी है 100 की, लाइक 1 मिलियन की, तो आपने ले लिया है 1 बिलियन, तो भाई क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, हो गए ना, ऐसा नहीं करना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही यूज करना है, ठीक, ध्यान रखना है, तो इसे बोला जाएगा रिस्पॉन्सिबल। ओवर इंडी लाइक इनडेप्टनेस मीन्स क्या होता है, सो 35 का हो जाएगा टू मच डेप्ट, आपके पास कर्जा बहुत हो, आपके पास तो नहीं लेकिन और किसी के पास, ठीक है। 100% हो चुका है मोबाइल चार्ज, लेट्स सी, मैंने बंद कर दिया है गाइस। विच इज अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, 36 का हम लोग देखेंगे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्हाट, बजटिंग ओवर स्पेस बाय, इसका हो जाएगा बजटिंग। आपको जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, आप अपने बजट बना के रखो पहले 1 साल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए आपने एक्स्ट्रा चीज ले लिया वो हो गया, तो आपका मतलब बजट आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जितना पैसे हैं आपके पास, पैसे तो कितना हो, मतलब बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप यदि मैनेज नहीं करके चल रहे हैं तो आपके पास पैसों की हमेशा कमी रहेगी, ठीक है। ये आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है, ठीक है, कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं है, ठीक है, ये सब मैनेज करना भी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आता है, तो उसे बोला जाता है बजटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल गोल शुड बी, तो प्लान रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इमरजेंसी फंड यूज फॉर, इमरजेंसी फंड यूज फॉर को लाइक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लिटरेसी रिड्यूस व्हाट, सो फाइनेंशियल लाइक क्या रिड्यूस करती है, तो फ्रॉड रिड्यूस करती है, ठीक है। ओवरऑल एम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, बिल्ड रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर, ठीक है, ध्यान रखना है गाइज। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक। और आप लोगों के लिए आई होप सब क्लियर होगा, मैंने ये बता दिया है। हिंदी वालों के लिए भी यदि देखना है तो प्लीज देख लीजिए, मैंने इंग्लिश में बताया तो सॉरी फॉर दिस ऑल, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक। यहाँ से हिंदी में भी मैंने ये नोट करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इंग्लिश में बताया लेकिन आप लोग यार इंग्लिश में भी सिंपली था, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, सब हिंदी में बताया हुआ है, ठीक। मॉडल नंबर 4 कर देता हूँ। ओके, सॉरी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो गाइस सब्सक्राइब करते जाना है और वीडियो को यार लाइक भी कर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब ही करते जाना है, ठीक, ध्यान रखना है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके लिए आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताते जाना मुझे, ठीक है। और मुझे तो बहुत मजा आया, यदि आपके लिए
पढ़ने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है? जो भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।